साधक का जीवन दर्शन। दर्शी प्राण से अपरिचित गौरव की गरिमा खोकर यह तरुण तापस संभव जटिल हो गया है। कहो कैसे? प्राणी की वेशभूषा और कठोर तप इसी बात की परिचायक है और संकेत है, न कि समाज उसे सम्मान दे, प्रतिष्ठा दे और समाज द्वारा वह अच्छा कहा जाए। मैं समझता हूँ कि हम प्राणमय परमेश्वर के भक्त हैं, उनके सन्निकट हैं। ऐसा कहलाने में ही मनुष्य ने अपना गौरव मान रखा है। बदन में खाक लपेटे, मूछ का दंड धारण किए, चट या बुरा की लंगोटी लगाए, तरुण तापस क्या प्राण का अनुसंधान कर रहा है? वह ईश्वर की खोज या आत्मा की पहचान में संलग्न है? नहीं, वह सम्मान आदर के ढूंढने में लगा हुआ है। प्रतिष्ठा, मान और बड़ाई ही उसके लक्ष्य हैं। यही तो दुष्प्रज्ञता है। जिसने मान, बड़ाई और स्तुति को तिलांजलि दे रखी है, उसे खाक लपेटने, अपने को तपाने या समाज से सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं होती। वह तो जाति और कुल के लक्षणों, यहाँ तक कि प्रांतीयता, राष्ट्रीयता और भाषा की सीमाओं, बंधनों, संकीर्णताओं, विशिष्टताओं से भी अपने को विमुक्त रखता है। इस विमुक्ति से कतराने, इन सीमाओं, बंधनों में अपने को बांध रखने की वक्र भंगिमा के कारण ही मानव कंचन रूपी काया में प्रतिष्ठित प्राण रूपी परम आराध्य देव के दर्शन से वंचित है। यह कंचन काया किसी अन्य को ढूंढने के लिए नहीं है। जो इस प्रकार ढूंढता, खोजता, जान पड़ता है, दीख पड़ता है, वह दूसरे को ही ढूंढता फिर रहा है और उसे अपना कोई पता नहीं है, कोई निशानी नहीं है। उसे तू समझ जो प्राणों में प्रणिपात करता है, उसके हर रोम से प्रणव का स्फुरण होता है, उसके शरीर में विमल छाया और शीतलता प्रस्फुटित होती है। उसमें ना कुछ उत्पन्न होता है, ना विलीन होता है। दर्शी, तू संभव साधक को बता दे कि यदि वह निर्मल, स्वच्छ, द्वंद्वातीत चित्त की ओर उन्मुख होना चाहता है तो यह संभव है, किंतु जब तक वह मान, बड़ाई और स्तुति की तृष्णा का तिरस्कार नहीं करेगा, इस पुण्य के उदय की कोई आशा और संभावना नहीं है। हो सकता है कि किस शास्त्र ने क्या कहा है, किस ऋषि ने क्या कहा है, इसका परित्याग कर देने पर वह अपने आप में जो घटित हो रहा है उसे जान जाए। हाँ, तृष्णा का त्याग नहीं करने पर इसकी असंभावना और आशंका अवश्य है कि उसे तृष्णा और तितिक्षा छूती रहेगी, अशुद्धता बनी रहेगी, यह शुद्धता से वंचित रहेगा और पाप मिश्रित पुण्य की मिलावट सरीखे दिखेगा, जो उसको तो अतृप्त रखेगा ही, दूसरों के लिए भी अतृप्ति का कारण बनेगा। वैसी स्थिति में शीतल श्वास उष्ण श्वास में बदल सकती है, जो उसको जलाएगी ही दूसरों को भी जला सकती है। यदि वह फूलेगा तो फलेगा, तो केदली के वृक्ष की तरह काट दिया जाएगा और अंतिम परिणत में उसकी आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। अतः दंभ दानों से डरो,